एवं उद्योग आदरणीय सोम प्रकाश साहेब, मेरे साथ यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महासचिव आदरणीय तरुण चुग साहेब, अमृतसर में उपस्थित हमारे विधायक सरदार सुखविंदर सिंह जी, इस कार्यक्रम में एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन जी, हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसके मिश्रा साहेब, अमृतसर में उपस्थित नागर विमानन के सचिव बलविंदर सिंह जग्गी साहेब और समस्त महानुभाव जो इस गरिमय और अत्यंत खुशी के दिन में अमृतसर के एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं। अमृतसर की इस ऐतिहासिक भूमि को पहले मैं नमन करता हूं और आप सबको सत श्री अकाल। अमृतसर मैं मानता हूं कि देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए एक ऐतिहासिक शहर है और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अमृतसर भारत की पूंजी नहीं है लेकिन विश्व की पूंजी है। अमृतसर ने इतिहास में सदैव देश को रास्ता दिखाया है, संग्राम में, स्वतंत्रता की लड़ाई में, इंसाफ के विषय में सदैव सिख समाज ने और अमृतसर ने एक नया इतिहास रचा है। हमारा अमृतसर जहां स्वर्ण मंदिर स्थापित है, अगर अमृतसर का अर्थ हम शब्दकोश में ढूंढें तो अमृतसर का अर्थ होता है कि अमृत का एक भव्य कुंड, और जहां स्वर्ण मंदिर स्थापित हो वह अमृत का भव्य कुंड कहलवाना वाला शहर को आज मैं नमन करता हूं। इतिहास की धरोहर, संस्कृति की धरोहर, सभी जाति, धर्म और पंथ को साथ में ले जाने वाला शहर, और जिस शहर में एक ऐसा उदाहरण विश्व को पेश किया जाता है जहां स्वर्ण मंदिर में रोज प्रतिदिन 1 लाख लोगों के लिए निशुल्क भोज आयोजित किया जाता है। ऐसे जनसेवा के पथ पर चलने वाला शहर और वासियों को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है, केवल अमृतसर के लिए नहीं लेकिन संपूर्ण पंजाब के लिए, और मुझे विश्वास है, धन्यवाद देना चाहता हूं। I'd like to thank Campbell Wilson and his full team of Air India at the level of international connectivity that Air India has pledged to spur on connecting India with international gateways across the world. और मुझे विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के साथ जहां एक तरफ अमृतसर और संपूर्ण पंजाब की आबादी को नई शक्ति मिलेगी, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर अमृतसर और संपूर्ण पंजाब के विकास को भी एक नया समर्थन मिलेगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक समय होता था हमारे ही जीवन काल में जहां एयरपोर्ट बनाए जाते थे और हवाई सेवाएं उन शहरों में दिए जाती थी जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन हो।
लेकिन आज वो सोच विचारधारा पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो चुका है और वर्तमान के विश्व के वातावरण में जहां एयरपोर्ट स्थापित होगा और जहां एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, उसी क्षेत्र और उसी शहर और उसी राज्य की विकास और प्रगति सुनिश्चित होती है। उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कोई निवेशक आए या देश में कोई निवेशक आए तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आपके शहर की एयर कनेक्टिविटी की क्या स्थिति। तो आज ये एक अनिवार्य मांग बन चुकी है कि जहां एयर कनेक्टिविटी हो, उस क्षेत्र, उस शहर और उस प्रदेश की विकास और प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। और इसी विचारधारा के साथ आज ये एयर इंडिया के द्वारा संचालित अमृतसर और गैटविक एयरपोर्ट के बीच में ये नई विमान सेवा एक नई तीव्रता, एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा अमृतसर के विकास और प्रगति को जरूर दे पाएगी। साथ ही साथ ये एक भावनात्मक विषय भी है, क्योंकि पंजाब के हजारों लाखों लोग इंग्लैंड में भी विराजमान है, तो परिवारों के बीच में भी एकजुटता इस नागर विमानन सेवा के आधार पर तय हो पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये तीसरी कनेक्टिविटी है इंग्लैंड के लिए अमृतसर से, और 6 गंतव्य अंतरराष्ट्रीय आज अमृतसर से जुड़ चुके हैं। ये विमान सेवा हफ्ते में 3 बार चलेगी और मुझे विश्वास है कि इससे संबंध भी और मजबूत होंगे। इसी के साथ अमृतसर की एयरपोर्ट के लिए भी प्रधानमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्प होकर उस विमानतल की भी विकास और प्रगति उन्होंने सुनिश्चित की है। आज 4 मिलियन पैसेंजर, मतलब 40 लाख पैसेंजर की क्षमता अमृतसर की एयरपोर्ट की है। 50 करोड़ के आधार पर वहां कोड 4C एयरक्राफ्ट के लिए 5 पार्किंग एप्रन हम लोग ने बनाए हैं। 100 करोड़ के आधार पर एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक हमने बनाया है ताकि ज्यादा विमान वहां आवागमन, लैंडिंग और टेक ऑफ हो पाए। और उसी के साथ 250 करोड़ के आधार पर एक नया इंटीग्रेटेड एयर टर्मिनल की स्थापना भी हमने अमृतसर में की है। अब अगर विकास और प्रगति की रफ्तार हम देखें, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की सरकार के आधार पर 2014 में जो अमृतसर केवल 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में वही अमृतसर आज 21 शहरों के साथ जुड़ गया है। मतलब करीब करीब 250% वृद्धि गंतव्यों में अमृतसर में प्रधानमंत्री जी की सरकार के आधार पर वहां हो पाई। और वैसे ही अगर एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता, जो ATM हम लोग कहते हैं सिविल एविएशन सेक्टर में, देखा जाए तो जो 2013-14 में केवल 217 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, आज अमृतसर में प्रति हफ्ता करीब करीब 416 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती हैं। मतलब करीब करीब 90% वृद्धि एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स में हो चुकी। हमने उड़े देश के आम नागरिक के आधार पर, योजना के आधार पर एक फोकस और एक ध्यान और एक संकल्प पंजाब के प्रति भी दिया है। 20 रूट्स नए वहां ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। आज कोलकाता और पटना के साथ भी कनेक्टिविटी है और आने वाले दिनों में 4 नए रूट्स भी उड़ान योजना के तहत हम देने वाले हैं। बहुत दिनों से मांग भी रही है अमृतसर को
कनाडा के साथ जोड़ने के लिए, और एक ओपन स्काई पॉलिसी पर हस्ताक्षर हम लोग ने कनाडा के साथ किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कनेडियन कैरियर्स के अतिरिक्त हमारा एयर इंडिया, हमारे देसी कैरियर्स भी कनाडा के लिए कनेक्टिविटी जरूर आने वाले दिनों में देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ नागर विमानन क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में एक अस्मरणीय प्रगति और विकास पूर्ण रूप से हो पाया है। जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, प्रधानमंत्री जी की सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के तहत पिछले 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स बनी हैं। मतलब ये संख्या डबल हो चुकी है, 74 65 वर्षों में और 74 9 वर्षों में। ये केंद्र सरकार का कीर्तिमान और रिकॉर्ड रहा है। आज 148 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स देश में संचालित हैं, और हमारा प्रण और संकल्प है कि इस संख्या को हम 200 तक ले जाएंगे अगले 4-5 सालों में। कोविड का समय बहुत ही एक भीषण समय रहा था इस नागर विमानन क्षेत्र के लिए, लेकिन मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि एक वी शेप्ड रिकवरी आज संचालित हो चुकी है नागर विमानन क्षेत्र में। कोविड के पूर्व हमारा कीर्तिमान था कि एक दिवस में भारत में 4,10,000 यात्री अधिकतम देश के इतिहास में। पिछले 70 वर्षों में 4,10,000 का हम लोगों का रिकॉर्ड था। आज कोविड के बाद उस कीर्तिमान को हमने ध्वस्त करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पिछले माह 4,55,000 यात्री एक दिवस में देश में यात्रा कर पाए, और हर दिवस ये नंबर 4 लाख और 4.5 के बीच में चल रहा है। इसका यह मतलब है कि आज देश का वासी उत्सुक है हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए। आज देश के वो वासी जिन्होंने कभी शायद अपनी जिंदगी में प्लेन का सफर ना किया हो, प्रधानमंत्री जी की योजना उड़े देश के आग्रह के आधार पर आज जो किसान खेत से ऊपर झांक कर हवाई जहाज को देखता था, आज वही किसान हवाई जहाज में उड़ रहा है। 2,20,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना से संभव हो पाई। देश के 1,15,00,000 हमारे नागरिक उड़ान योजना के तहत हवाई सफर कर पाए, और उसमें से अधिकतम ऐसे जिन्होंने कभी जिंदगी में हवाई सफर न किया हो। 11 एयरलाइंस इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। 3 नई एयरलाइंस का जन्म हुआ है, और इसी विचारधारा के साथ एक पूर्ण इकोसिस्टम हम नागर विमानन क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश के आधार पर, आप सब लोगों की सहायता से एयर इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। I'd like to thank Air India and congratulate them on their very forward-thinking policy. The largest fleet acquisition ever in the history of mankind has been achieved by none other than an Indian carrier, Air India. And I'd like to thank and congratulate both Mr. Chandrasekharan and Wilson Campbell on this tremendous feat, which shows the capability of the Indian civil aviation sector and the capability of our Indian company to be able to fly the skies and captain the skies. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया दोबारा उसी इतिहास को रचेगा जो इनके संस्थापकों ने रचा था, JRD टाटा जी ने रचा था. And I'd like to wish them all the best in their fleet acquisition strategy. Fly high, fly across the 7 seas, connect India to all the continents in the world, and make India the global hub for aviation that it must become in the next decade. With these words,
I'd like to congratulate everyone और सभी लोगों को और खास करके अमृतसर और पंजाब के वासियों को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। सत श्री अकाल। And now the moment that we all were eagerly waiting for is here. जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था